आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव MCQ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त को। भारतीय शासक समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। भारतीय शासक समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। उसके बाद है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क का राज्यारोहण, कनिष्क राजा बना 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। भारतीय इतिहास के गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान, टकसाल को एक विभाग था, उसका प्रधान होते थे लक्षणाध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था लक्षणाध्यक्ष। राजतरंगिणी के लेखक है कलहन, जिसे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी के लेखक है कलहन। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य विष्णुगुप्त है और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज से के पुस्तक से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि सब मेगास्थनीज और कौटिल्य पाटलिपुत्र में ही आए थे और वहाँ ही रहते थे। अर्थशास्त्र की रचना हुई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आंसर सी। अर्थशास्त्र की रचना हुई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है प्राग मौर्य काल के। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य विष्णुगुप्त। बिंबिसार का संबंध किस वंश से? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से। बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। उसके बाद है बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? बज्जी
को सामाजिक ग्रंथों में गणसंद कहा गया। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंद कहा गया। जनपद का स्वाभाविक अर्थ है। जनपद का स्वाभाविक अर्थ होता है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। इसका आंसर है सी। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह यानी 5 चिन्हों वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबे की। चांदी और तांबे की। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा प्रचारित की गई धर्म बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुई। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुई। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक सम्राट ने की थी। प्राचीन भारत में एंसेंट इंडिया में धर्म की शुरुआत यानी धर्म नामक धर्म की शुरुआत अशोक सम्राट ने की थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के जन्म के 250 वर्ष बाद हुआ था। उन्होंने एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम स्टार्ट किया। जीवक वैद्य। जीवक नामक चिकित्सक यानी वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक नामक वैद्य हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के काल में था। हर्यक वंश इसका संबंध है हर्यक वंश है। अशोक स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन प्रथम नामक शासक ने कराया। रुद्रदामन नामक प्रथम शासक ने कराया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे कराया। गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने करवाया। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसको प्राप्त है। स्कंदगुप्त। यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है नेपोलियन को, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्त। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। सातवाहन शासकों का।
भूमि लेख से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण सातवाहन शासकों द्वारा प्राप्त होता है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य का 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? एरन सागर में। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? एरन। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रों को अशोक सम्राट ने महेंद्र एवं संघमित्रों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? तो इसका सही आंसर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहियान। गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया 400 ईस्वी में। गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया 400 ईस्वी में। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति जिसके लेखक है हरिसेन। उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे उसी प्रकार नवरत्न विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के रचनाकार हैं कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत सर्वप्रथम अशोक सम्राट ने की। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। अशोक सम्राट को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। मेगास्थनीज अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाजों को 7 भागों में बांटा है। मेगास्थनीज अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाजों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने समर्पित किया? एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? राष्ट्रकूट। पुराणों की संख्या है 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में।